पुराना रोग लग गया है। अपने फायदे के लिए अतीत भुला देने का रोग, अपने लिए परेशानी का सबब बनने वाले सवालों से मुंह चुराने का रोग। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे आखिर किन किन हस्तियों से और किन किन सवालों से भाग रहे हैं केजरीवाल। भय्यू जी महाराज कौन है? उनकी नीयत पाक साफ थी तो वो अन्ना को छोड़कर गए क्यों? आखिर इनके साथ खड़ा नजर क्यों नहीं आता? इसी से क्रांति। जिस दिन इंडिया न्यूज पर आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी महाराज ने ये खुलासा किया कि अगस्त 2011 के आंदोलन के दौरान केजरीवाल को अन्ना की जिंदगी की फिक्र नहीं थी, उसी दिन से केजरीवाल कह रहे हैं कि वो भय्यू जी को नहीं जानते। वो भय्यू जी के सवालों का जवाब नहीं देने के बदले भाग खड़े होते हैं। अरविंद केजरीवाल की मजबूरी क्या है, ये वही जाने। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सच कि क्या सचमुच केजरीवाल नहीं जानते कि कौन है भय्यू जी महाराज। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती इस कार में जो शख्स बैठा है वो एक खास मकसद से दिल्ली बुलाया गया था। केंद्र सरकार और अन्ना हजारे के बीच सुलह कराने के लिए ये शख्स दिल्ली आया था और तारीख थी 21 अगस्त 2011। इस कार में बैठे शख्स हैं भय्यू जी महाराज। अन्ना का आंदोलन चरम पर था। लोगों का हुजूम सैलाब की शक्ल में रामलीला मैदान में हिचकोले लगा रहा था। सरकार किसी भी कीमत पर अन्ना का अनशन खत्म करना चाहती थी और सरकार को जिस शख्स से उम्मीद जगी वो शख्स थे भय्यू जी महाराज। भय्यू जी की गाड़ी दिल्ली हवाई अड्डे से सीधे केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के घर पहुंची, जहां लंबी बातचीत के बाद भय्यू जी बाहर निकले। भय्यू जी सरकार और अन्ना के बीच की कड़ी बने। दिल्ली में ठहरे टीम अन्ना और सरकार के मंत्रियों के मशविरे का हिस्सा बने और अन्ना के अनशन को खत्म कराने में उनकी बड़ी भूमिका रही। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो भय्यू जी को नहीं जानते। आखिर जो भय्यू जी ने जो तुरंत ये खुलासे किए हैं, ये खुलासों की सच्चाई कितनी है? क्योंकि कहीं ना कहीं भय्यू जी ने ये साफ कहा है कि देखिए उनसे जो है मिलने के लिए सुरेश पठारे मिलने नहीं देते थे अन्ना हजारे से, कहने की संदिग्ध भूमिका थी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि भय्यू जी महाराज कौन है, अन्ना जी से कब मिले, मेरे को तो पता नहीं। अरविंद जी सच बोलिए या सच बोलना सीखिए। वैसे भी आज हम आपको ये बता ही देंगे कि आप झूठ बोलते हैं। हमारे दर्शक भी बैठे हैं और आप भी बैठिए। आज तस्वीर दिखाएंगे हम और आपका झूठ बताएंगे हम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अरविंद केजरीवाल ने भय्यू जी महाराज को पहचानने से इनकार क्यों किया, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए वो जीते जागते सबूत जिनसे साफ हो जाता है कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। और अगर वाकई वो भय्यू जी महाराज को भूल गए हैं तो इंडिया न्यूज पर ये तस्वीरें देखने के बाद शायद उन्हें याद आ जाएगा कि भय्यू जी कौन है और क्या है अन्ना की नजर में उनकी अहमियत। केजरीवाल जी जरा इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। तस्वीर नंबर 1। इस तस्वीर में दो हस्तियां हैं। एक भय्यू जी महाराज जिनके बारे में आप बोल ही चुके हैं। आखिर जो भय्यू जी ने जो तुरंत ये खुलासे किए हैं, ये खुलासों की सच्चाई कितनी है? क्योंकि कहीं ना कहीं भय्यू जी ने ये साफ कहा है कि देखिए उनसे जो है मिलने के लिए सुरेश पठारे मिलने नहीं देते थे अन्ना हजारे से, कहने की संदिग्ध भूमिका थी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि भय्यू जी महाराज कौन है, अन्ना जी से कब मिले, मेरे को तो पता नहीं। लेकिन भय्यू जी महाराज के साथ नजर आ रहे अन्ना हजारे को तो आप जरूर पहचानते होंगे। आखिर आप ही तो थे अन्ना हजारे के सबसे करीबी। अन्ना का मानस पुत्र बताते रहे हैं आप खुद को। अब ऐसे में हैरानी तो होगी ही ना कि अन्ना के करीबी भय्यू जी महाराज के बारे में उन्हीं के मानस पुत्र केजरीवाल को क्यों नहीं पता कि कौन है भय्यू जी महाराज। आखिर जो भय्यू जी ने जो तुरंत ये खुलासे किए हैं, ये खुलासों की सच्चाई कितनी है? क्योंकि कहीं ना कहीं भय्यू जी ने ये साफ कहा है कि देखिए उनसे जो है मिलने के लिए सुरेश पठारे मिलने नहीं देते थे अन्ना हजारे से, कहने की संदिग्ध भूमिका थी। क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं ये कहना चाहूंगा कि भैयू जी महाराज कौन हैं, अन्ना जी से कब मिले, मेरे को तो पता नहीं। केजरीवाल जी, आप अन्ना के इतने करीबी रहे हैं तो फिर सवाल पूछने से पहले अन्ना से ही पूछ लिया होता कि कौन है भैयू जी महाराज। खैर छोड़िए, आपको जो बोलना है वही बोलिए। चलिए हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि कौन है भैयू जी महाराज। तस्वीर नंबर 2। मैं ये कहना चाहूंगा कि भैयू जी महाराज कौन हैं, अन्ना जी से कब मिले, मेरे को तो पता नहीं। रामलीला मैदान में अगस्त 2011 के अन्ना के अनशन के दौरान जब तक की टीम अन्ना जन लोकपाल के लिए संसद से गारंटी मांग रही थी, तब भैयू जी महाराज रात के वक्त उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के घर पहुंचे थे। आखिर विपक्ष को भी तो भरोसे में लेना था। भैयू जी महाराज इधर नितिन गडकरी के आवास पहुंचे और करीब 10 मिनट बाद वहां आई प्रशांत भूषण की गाड़ी, जिसमें खुद प्रशांत भूषण मौजूद थे। केजरीवाल जी नितिन गडकरी के आवास पर भैयू जी महाराज और प्रशांत भूषण दोनों एक साथ मौजूद थे। हैरानी है कि आंदोलन के उस दौर में भैयू जी महाराज को प्रशांत भूषण जान गए थे, लेकिन आप अनजान ही रहे। मैं ये कहना चाहूंगा कि भैयू जी महाराज कौन हैं, अन्ना जी से कब मिले, मेरे को तो पता नहीं। तस्वीर नंबर 3। केजरीवाल जी जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। दिल्ली के गांधी हिंदुस्तान साहित्य सभा भवन में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर नजर आ रही हैं और उनसे मिलने भैयू जी महाराज पहुंचे थे। भैयू जी से बातचीत के बाद मेधा पाटकर केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के घर गईं। थोड़ी देर बाद वहां भी प्रशांत भूषण ही गए थे। आप मेधा पाटकर को तो जानते ही होंगे, आखिर वो भी तो सक्रिय थी अन्ना का अनशन खत्म कराने में। प्रशांत भूषण तो खैर हैं ही आपके बेहद करीबी, फिर भी जिन भैयू जी को मेधा पाटकर जानती हैं, प्रशांत भूषण जानते हैं, क्या सचमुच आप उन्हें नहीं जानते? मैं ये कहना चाहूंगा कि भैयू जी महाराज कौन हैं, अन्ना जी से कब मिले, मेरे को तो पता नहीं। चलिए आपको जो बोलना है बोलते रहिए केजरीवाल जी। हम आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर। तस्वीर नंबर 4। श्री श्री रविशंकर को तो केजरीवाल साहब जरूर जानते होंगे। अन्ना के अनशन के वक्त रामलीला मैदान में ही नहीं बल्कि जंतर मंतर में जब केजरीवाल खुद अनशन पर बैठे थे, तब भी श्री श्री रविशंकर ने ही उनका अनशन खत्म कराने की पहल की थी। केजरीवाल जी उन्हीं श्री श्री के करीबी हैं भैयू जी महाराज। क्या अब भी आप यही बोलेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि भैयू जी महाराज कौन हैं, अन्ना जी से कब मिले, मेरे को तो पता नहीं। तस्वीर नंबर 5। केजरीवाल जी इस तस्वीर को भी देख लीजिए। ये दिल्ली में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल के गेस्ट हाउस की तस्वीर है, जिसमें भैयू जी महाराज के साथ महाराष्ट्र सरकार के नौकरशाह उमेश सारंगी और अन्ना हजारे के निजी सहायक सुरेश पठारे नजर आ रहे हैं। केजरीवाल साहब, इनमें से और किसी को न सही सुरेश पठारे को तो आप जरूर जानते होंगे। फिर समझ में नहीं आता कि आप भैयू जी महाराज के बारे में क्यों नहीं जानते। केजरीवाल साहब, आपको जो बोलना है बोलते रहिए। आप बेशक भैयू जी महाराज को ना जानने की दुहाई देते रहिए। देश अब जानने लगा है कि आखिर भैयू जी महाराज को पहचानने से आपको परहेज क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या ये तमाम तस्वीरें और सबूत देखकर भी अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि वो भैयू जी महाराज को नहीं जानते? हमारी ये खास पेशकश जारी